सोशल मीडिया पर आप सभी के राज दुलारे कहते हैं दिल में रखने वाले चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को सुबह सुबह भाद्र शुक्ल की तृतीया को 8 बजे सादर जय जी साथ। आज से बात करेंगे आपसे जहां लेकर जाएंगे वहां पर जहां पर 12-15 फुट का नाग आता है दाढ़ी मूछ वाला इंसान की तरह। विश्वास नहीं होगा, आज की बात कर रहे हैं आपसे, आज भी ऐसा आता है। जहां की प्रतिमा को दबाने के बाद सरकार ने जो फ्लैट बनाए थे उनमें आग लग गई थी, नष्ट हो गए थे, राख बन गए थे, तब वह प्रतिमा निकली थी। आज उसी की बात कर रहे हैं। बस चैनल महालक्ष्मी टीम चलती थी इसके साथ। यही मन में सोच कर कैसे तीर्थ पर जाएंगे। तेलंगाना के अंदर जा रहे थे, साथ में थे हमारे साथ तीर्थ क्षेत्र कमेटी अध्यक्ष बाबू जम्मू प्रसाद जी, तरुण सागरम की पूरी कमेटी कुछ कारण से, जिसमें सुनील जी अध्यक्ष, सब लोग जा रहे थे इसी तरह हैदराबाद के लिए, क्योंकि सबसे छोटा साधन, सही साधन, चाहे स्टेज रेलवे से जाएं चाहे हवाई से जाएं, हैदराबाद आपको आना ही पड़ेगा। और जब हैदराबाद आएंगे, कहते हैं हैदराबाद उतरे ही थे झम झमाझम बरसात मिलती जा रही थी और हम आगे बढ़ते जा रहे थे। उतरे और फिर आगे चले। हैदराबाद देखने वाली सिटी है, वैसे दिल्ली की तरह पॉल्यूशन वाली नहीं है, ज़्यादा ट्रैफिक वाली नहीं है और 100 किलोमीटर वहाँ से लगभग चलना पड़ता है, पहुँचना पड़ता है तेलंगाना के मेडक जिले के कुलचारम तीर्थ पर। आ कहेंगे एक बार गजब की बात आज करते हैं आपसे इसी की शुरुआत। और फिर प्रवेश किया इस कुलचारम तीर्थ पर। सामने दिखता है मान स्तंभ, उसके पीछे भोजनशाला, रहने का स्थान, संत भवन और यहाँ पर है संवेदी शिखर भी और रहने की व्यवस्था भी। बस पहुँच गए थे हम और जैसे ही पहुँचे थे बहुत कुछ दिखाने के लिए पहले आपको उसको गूगल मैप पर दिखा देते हैं। यह आप देख रहे हैं, आगे तब बताएंगे। गूगल के अंदर मैप पर देखकर आप यहाँ की पूरी पृष्ठभूमि समझ पाएंगे कि कहाँ मेडक जिले में पड़ता है विघ्नहरणेश्वर पार्श्वनाथ अतिशयकारी तीर्थ। पर यहाँ का मौसम गजब का, हरियाली वाली पहाड़ी पर है बना हुआ ये कुलचारम तीर्थ। पर यहाँ तो झमाझम झमाझम जैसे हम लोगों ने प्रवेश किया, ऊपर से इंद्र देवता भी जैसे प्रवेश कर गए थे तीर्थ पर। रुके नहीं जब तक हमने उसको तीर्थ को छोड़ा नहीं। और जैसे ही हम चढ़ने लगे, हम अंदर पहुँचने लगे, आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी ने सबको देख लिया और उन्हें वहीं से अपनी बात शुरू कर दी। सुनिए जरा। सशक्त चैतन्य, सशक्त लेखक, निर्भीक वक्ता श्रीमान शरद कुमार जी, शांत लक्ष्मी चैनल के संपादक कहो, मालिक कहो, उसके अन्नदाता कहो, एक ही चैनल है जैन समाज में तो इतनी निर्भीकता के साथ अपनी बात को परोसता है। मैं ऐसे सभी उन महान विभूतियों को यहाँ बुला रहा हूँ। सारी विभूतियाँ हमारे श्री सुमित भाई सारी विभूतियों को लेकर के यहाँ आए, नमन निवेदित कराएं। जम्बू कुमार जी, सुनील भाई और जितने साथ शरद जी, सुनील जी फरीदाबाद आइएगा। सारी विभूतियाँ हमारे सुनील जी तरुण सागरम के अध्यक्ष होने का गौरव प्राप्त करते हैं। तीर्थ क्षेत्र कमेटी के श्री हमारे नवीन नव बुजुर्ग जवान जो 28 दिन भाग दौड़ करते हैं, 2 दिन ठहरते हैं। भैया एक माइक दो हमारे शरद जी को। हमें गुरुवर से आज जो तीर्थ क्षेत्र कमेटी यहाँ पर आई है, कुछ चिंतन मनन करने के लिए आई है, जो हम गुरुवर के साथ बैठ के बात भी करेंगे। वर्तमान में हमारे जैसे गुरुवर कहते हैं चल अचल तीर्थों की सुरक्षा के बारे में बहुत चिंतन मनन की आवश्यकता है। बहुत गंभीर रूप से सोचने की बात है। हम भाई भाई लड़ रहे हैं, हम पड़ोसी से लड़ेंगे बाद में, पहले भाई भाई से तो लड़ रहे हैं हम। आज ऐसा समय क्या समन्वय हो सकता है, क्योंकि आचार्य श्री ने शिखर जी में एक प्रयास किया था, कहते पूरा हाथी निकल गया था, पूंछ बाकी रह गई थी और लोगों ने फिर वापस पूंछ से खींच लिया हाथी को वापस। बात मैं 2022 की कह रहा हूँ, यानी सब कुछ हो गया था लेकिन फिर हम वापस वहीं पहुंच गए मैदान में लड़ने के लिए। और इस समय मैदान में सुप्रीम कोर्ट की अदालत में लड़ रहे हैं, बहुत तेज लड़ रहे हैं, जैसे है ना 2 शत्रु लड़ते हैं इस तरह लड़ रहे हैं। तो गुरुवर के बैठ के मंथन करना है, चिंतन करना है। और 125 साल होने वाले हैं तीर्थ क्षेत्र कमेटी को अगले 2 साल के अंदर। लेकिन आज तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अंदर 12,500 हमारे दिगंबर जैन मंदिर है, उसमें 450 भी उसके सदस्य नहीं हैं। ये कैसे जागरूकता बनेगी हमारे देश के अंदर, और कैसे ये तीर्थ क्षेत्र कमेटी जिंदा रह पाएगी या तीर्थों की सुरक्षा कर पाएगी, एक सवाल हमारे मन में यह भी आता है। तो वह हमें करना है कि तीर्थ क्षेत्र कमेटी, अब है ना कद छोटा है मन बड़ा है इनका, सचमुच 5 फुट का कद है, उम्र 75 वर्ष के पार है
और सचमुच बता रहा हूँ, मैं खुद अनुभव बताता हूँ, जब से बने मैं इनके पीछे इतना लगा रहता हूँ। सुबह 5 बजे चलो, रातों 11 बजे तक इतना घसीटता हूँ इनको मैं बेचारों को। इन्होंने आज तक मुझे मना नहीं किया। हम लगभग 19-20 तीर्थों पर हुए हैं, बहुत दूर दूर होके आए हैं। इन्होंने आज तक नहीं कहा हाँ चलो चलो चलो। ऐसे हमें जब हमें नेता मिले हैं तो हमारा भी कोई कर्तव्य बनता है अपने तीर्थों की सुरक्षा के लिए। केवल यह अचल तीर्थ कुलचारा नहीं, चल तीर्थ भी हमारे विराजमान है यहाँ पर। इस तरह की आज इन पर कितने 28 हमले हो चुके हैं लास्ट ईयर से अब तक, इन 18 महीने के अंदर। आपको विश्वास नहीं होता, एक आता है, फाइल बंद होती है, पता चलता है, लेकिन एक पर भी कार्रवाई नहीं हो रही है। 100 से ऊपर तीर्थों पर बदला जा रहा है। आज के वर्तमान की, मैं 8वीं सदी की बात नहीं कर रहा हूं, जब केवल तमिलनाडु में 700-800 तीर्थ बदल दिए गए। मैं बात कर रहा हूं वर्तमान की। ये सब हो रहा है और हमारे सामने हो रहा है। आने वाली पीढ़ी क्या कहेगी? 50-60 साल बाद ये नए तीर्थ भी पुराने हो जाएंगे, पर पुराने के रूप में नहीं मिल पाएंगे अगर हमने अपने जद्दोजहद में नहीं रखा। अरे किसी को तो समर्पित करना होगा, आगे बढ़ना होगा, आप सब में सबको सहयोग करना होगा। इस तीर्थ की बहुत खास बात है। अतिशयकारी तीर्थ यूं ही नहीं है, कहते हैं जब जमीन में धरा में थी प्रतिमा तब से अतिशय कर रही है। कुलचाराम गांव के अंदर सरकार फ्लैट बना रही थी, जिस प्लॉट में से यह प्रतिमा दबी हुई थी धरा के अंदर, उसके ऊपर प्लॉट का फ्लैट बना दी सरकार ने। और कहते हैं जब भगवान नीचे हो तो ऊपर घेरने का रहने वाले निर्माण नहीं होने चाहिए। कुछ समय बाद ही उन सब फ्लैटों में आग लग गई, सब फ्लैट जल के राख हो गए, नीचे आ गए। हल्की हल्की खुदाई हो रही थी, बात 1984 की कर रहे हैं आपसे। तब किसी को यहाँ पर लगा कि कुछ मूर्ति के उन्हें 2-3 ऊपर के फन दिखाई दिए। कौतूहल हुआ गाँव वालों को, उन्होंने कहा कुछ तो है, लेकिन तब नहीं मालूम था कि इतनी बड़ी प्रतिमा क्या है, ये पत्थर क्या चीज़ है, ये बस काले रंग का चमक रहा है। कहते हैं फिर खुदाई हुई, जानते हो 11 फुट 3 इंच विशाल प्रतिमा पारस प्रभु की 7 फन वाली निकल आई सामने। बहुत वजन था, वहीं पर उसको सीधा कर दिया, यानी लेट ही प्रतिमा रही वहां पर। और लोगों ने वहां पर उसको, फिर कोई आता कहीं बाहर जाता, मस्त दूर दूर तक जैन नहीं है यहाँ पर। 80 किलोमीटर हैदराबाद तरफ, दूसरी तरफ 150 किलोमीटर, एक सारे अजैन भाई हाथ जोड़ते, कोई तेल चढ़ाता, कोई नारियल चढ़ाता, कोई मनौती मांगता, कोई चक्कर लगाता। गजब का इतिहास था। वहाँ के पटवारी ने कहा ये तो जैन प्रतिमाएं, हैदराबाद सूचना दी गई, आसपास तो कोई है नहीं। हैदराबाद से लोग आए, नाक रगड़ते रहे कि हम इसे हैदराबाद प्रतिमा नहीं जानते। गाँव वाले ने साफ मना कर दिया। कारण था कि हर की बातें यहाँ पूरी हो रही हैं। वे जानते हैं कि एक प्रतिमा है जैनों की, मान लेते हैं कि हाँ ये नाग की वाली प्रतिमा पारस प्रभु के 23वें तीर्थंकर के, पर नहीं, जाने नहीं देंगे। आपको मंदिर बनाना यही बना लीजिए, हम तैयार हैं इसके लिए। ये बात तय हो गई। और फिर वह डेट आई 27 अप्रैल 1997 की। आपको उनसे ही मिलेंगे जो उस समय वहां थे। अरे वही बताएंगे आपको कि नाग कैसा आता है, उन्हीं के मुख से सुनाएंगे, अपनी बात नहीं बताएंगे। पर हाँ, 1927 अप्रैल 1997 को यह प्रतिमा वहां से लाकर, जेसीबी क्रेन से लाकर, इन्होंने जब अब देख रहे हैं यहां पर लाकर रख दी, खड़ी नहीं की, लेटा दी गई। और अब जो गांव वाले सैकड़ों लोग वहां आते थे, अब यहां आने लगे। हकीकत की बात है, जो बताएंगे वो हर की बात पूरी होती थी। गजब की इतिहास था इसका। 1997, फिर 2003 10 से 16 मार्च के बीच में जब आचार्य देवनंदी जी आए, तब उन्होंने इसका पंचतरण कराया और यह खड़गासन प्रतिमा इस रूप में, विशाल रूप में मंदिर बना के उसके बाद करके खड़ी हो पाई। बहुत ऐसे अतिशय हुए हैं। अरे हमने जब देखा, अतिशय या वैसे नहीं, अपनी आंखों से देखे हुए गजब के दिख जाते हैं। इस खास मंदिर के अंदर खास अतिशयकारी विघ्नहर्नेश्वर पार्श्वनाथ वास्तव में साथ में विघ्न हरते ही हैं। दूसरों के अतिशय तो चैनल महालक्ष्मी बहुत बता पाया है, लेकिन आज अपना आंखों देखा बता रहा है, जो शायद उस समय किसी की नजर नहीं पहुंची। जब आचार्य श्री ने हमारे बारे में संबोधन दिया और उसके बाद हमने उस मस्तक से नीचे तक निहारा प्रतिमा को, तो ऊपर 3 छत्र दिख रहे थे, जो आप दिख रहे हैं आपको। यह छत्र अपने आप उस समय सोते हिलने लगे। बाहर झमाझम बारिश हो रही थी, हवा नहीं चल रही थी, और आधे प्रांगण के अंदर गर्भगृह में कोई पंखा नहीं चल रहा था। तो यह इतने विशाल छत्र हिल क्यों रहे हैं? हम बार बार सोचते रहे। कुछ हमने कैमरे में इसलिए किए क्योंकि प्रमाण आवश्यक मांगते हुए आपके वीडियो दिखाओ, तो इसलिए वीडियो देख रहे हैं। यह छत्र लगातार हिलते रहे 5-10 मिनट, 4-5 मिनट नहीं, जब तक आचार्य श्री के मुख से
उपाध्याय श्री पीयूष सागर जी मुनि से और वहीं पर प्रवर्तक सहज सागर जी थे, वे स्तुति आराधनाएं कर रहे थे और तब तक यह छत्र लगातार हिल रहे थे। लगभग 8 बजने में 5 मिनट तक यहाँ हमने टुकड़े में कई जगह रिकॉर्डिंग करी है, जो आपको दिखा रहे हैं। बीच में आपको घड़ी भी दिखा रहे हैं। हैरानगी होती है कि जब हम गए, क्या ऐसे अतिशय होते हैं? आप कहेंगे ये कोई अतिशय थोड़ी है, छत्र हिल रहे हैं, पर ये छत्र क्यों हिल रहे हैं, ये सब। और जब आचार्य श्री यहाँ से चले, कहते हैं उसके मैं कहता हूँ कि 10-12 सेकंड ही लगे, छत्र शांत हो गए, नहीं हिले। उसके बाद स्तुतियाँ बंद हो गई, आराधना बंद हो गई, आरती खत्म हो गई और छत्रों ने हिलना बंद कर दिया था। यह आपको दिखा रहे हैं जो अपनी आंखों के सामने चित्रों को खुद कैद किया था। इस तीर्थ के अंदर सूर्योदय में अभिषेक नहीं हो रहा है, विशेषकर इस समय हम बता रहे हैं आपको। 9:30 बजे अभिषेक हो रहा था। और तब तक क्या हो रहा था? सुबह 6 बजे से पहले ही उपाध्याय पीयूष सागर जी मुनिराज आ जाते हैं मंदिरों में। स्तुति आराधना संगीत में जैसी आप सुन रहे हैं आवाज़, हल्की हल्की मंद आवाज़ सुन रहे हैं ना, बस ये शुरू हो जाती है। आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी आते हैं, पूरा संघ आता है, 18 पिच्छी का संघ जो पूरा उपवास में ही है। जिस दिन हम पहुँचे यह उस दिन चतुर्दशी थी और उस दिन आहारशाला नहीं खुली थी, यानी सबका उपवास था। आचार्य श्री का 3 दिन से उपवास था। पर यह देख रहे हैं, एक स्तुति करते करते 2.5-3 घंटे बिल्कुल संगीत में आराधनाएं स्तुति होती हैं, उसके बाद जाके अभिषेक और शांति धारा होती है। जब ये अभिषेक शांति धारा के दृश्य देख रहे थे ना, सचमुच टकटकी दिखा दे रहे थे। इस पलक ने भी खुलना बंद करना जैसे एक बार इनकार कर दिया था। एक बार आप देखना इस अभिषेक को, जब धारा फन से होते हुए नीचे मस्तक से होते हुए छाती से होते हुए चरणों तक आती है तो गजब की धार नजर आती है। कुछ दृश्य कोशिश करिए, पर यह चित्रों में उतना आनंद नहीं आता है जो अपनी आंखों से देखकर इन कैमरों से देखने पर नजर आता है। एकदम किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए थे उसको गदगद देखते हुए जो ये दृश्य देख रहे थे। और इन दृश्यों को देखते देखते हमारे साथ में बैठे हुए थे सुमेर चंद पांड्या जी। एक सज्जन ने बताया कि ये सुमेर चंद पांड्या जी हैं और इन्होंने ये तब से हैं जब से धरा से प्रतिमा निकलकर हैदराबाद सूचना मिली थी और ये तब से जुड़े हुए हैं। तो हमने बस समझ लिया कि हमें इतिहासकार मिल गया जो यहाँ के बारे में बताएगा। हमने उनसे पूछ लिया हाथ क्या थी कि 11.25 फुट की प्रतिमा, इतनी विशाल प्रतिमा खंडित ना हो निकलते समय, ऐसे ना हो निकल गई हो। हमने पूछा उनसे, उन्होंने क्या बताया पहले सुनते हैं। खंडित थी, किस तरह प्रतिमा किस रूप में मिली थी? खंडित नहीं थी, ये पूरी एक पीस प्रतिमा थी। उसको गांव वाले यहाँ पे पूजा करते थे। कोई भी अच्छे काम के लिए कहीं बाहर जाते थे तो यहाँ पे अपनी मनोकामना मांग के जाते थे और उनकी मनोकामना पूरी होती थी। इस वजह से वो अपने जैन समाज को देना नहीं चाह रहे थे हैदराबाद ले जाने के लिए। फिर उनके आग्रह पे हमने इस प्रतिमा को, उन्होंने कहा कि इस प्रतिमा को अगर यहीं पे विराजमान करके मंदिर बनाते हैं तो हम ये प्रतिमा आपको देते हैं। तो उसके बाद में निर्मल कुमार जी सेठी, किशोर, पदम जी पांड्या और मैं 4-5 लोग हम यहाँ पे आए थे। उस प्रतिमा को वो लोगों से लेकर के यहाँ रात में ज़मीन खरीद करके इस प्रतिमा को 27 अप्रैल वाले दिन यहाँ पे लेकर आके इस ज़मीन पर लाके हमने स्थापित किया। उसके बाद में 2003 के बाद में तो स्थापना हो ही गई थी, पंचकल्याणक हो ही गया। तेलंगाना का एक अतिशयकारी तीर्थ है ये। यहाँ देखते थे कोई आता है 101 नारियल चढ़ाता है, जो देख के हैरान थे, गजब हो रही थी बात। क्या बात है 101 नारियल? अरे जैन नहीं, अजैन की बात कर रहे हैं। कोई बच्ची आती है, महिला आती है, लड़के 108 परिक्रमाएं कर रही है। अरे परिक्रमाएं जो हमने कहा किसी जैन को करते हुए नहीं देखा, पर वह अजैन गिन के 1, 2, 3 माला के साथ कर रहे हैं। मालूम चला ये बच्ची अजैन है। ऐसी बातें होती हैं, कहते हैं ऐसा रोज होता है। लगभग हैरानगी होती है। 80 किलोमीटर हैदराबाद की तरफ, 150 किलोमीटर दूसरी तरफ कोई जैन नहीं, और यहाँ अजैन इस तरह आते हैं, शिवल भेंट करते हैं। कहते हैं यह सब वह आते हैं जिनकी मनोतियाँ पूरी होती हैं, इच्छाएं पूरी होती हैं। अरे जहाँ जैन कोई नहीं वहाँ पर पारस प्रभु का ऐसा चमत्कार। हमने कहा विश्वास नहीं हुआ, हमने उन्हीं से पूछ लिया क्या कहा उन्होंने, एक बार सुनेंगे। 80 किलोमीटर तक कोई जैन परिवार नहीं है। 80 किलोमीटर तक इधर कोई जैन परिवार नहीं है, इधर से 150 किलोमीटर तक कोई परिवार आगे। उम्मीद लगती है आपको तीर्थ सुरक्षित रहेगा? तीर्थ दूसरे क्षेत्रों से बहुत ज़्यादा सुरक्षित है। यहाँ के गांव वाले इतने सज्जन हैं, अगर कोई पी के या कुछ खा के आता है तो गेट पे खड़ा हो जाता है और वो अंदर आता नहीं है। उसको अगर हमसे कुछ काम है तो हमको बाहर बुलाता है।
हम उसको बोलते हैं भाई तू अंदर आ जा, बोले मैं आज अंदर नहीं आता हूँ। वो जब भी खाएगा पिएगा नहीं, उस दिन ही वो इस मंदिर के प्रांगण में आता है। ये यहाँ की स्पेशलिटी। मतलब ऐसा है नॉन जैन गांव वालों में? नॉन जैन, पूरा नॉन जैन गांव है। एक भी गांव मारवाड़ी का नहीं है, एक भी गांव कोई वेजिटेरियन का नहीं है। कितने लोग उम्मीद है आपको रोज दर्शन करने आते होंगे यहाँ पर रोज? यहाँ पे रोज 5-50 लोग, स्कूल के बच्चे वगैरह सभी लोग आते हैं। और सब जैन मान्यता सर मानते हैं इसको, ऐसा नहीं है कभी दूसरे अपने रूप से पूछते हो? मुझे तो अचंभा होता है, कई बार यहाँ पे लड़कियाँ आती है, एक लड़की बैठी रहती है वहाँ पे और एक लड़की परिक्रमा देती है। वो परिक्रमा देती है 108, तो वो गिनते रहती है नीचे बैठ के कि ये प्रतिमा की 108 परिक्रमा दूँ या नहीं दूँगा। वो गिनती पूरी होती है या नहीं होती है करके वो गिनती रहती है। ये यहाँ की स्पेशलिटी है। जो भी आता है यहाँ मस्तक नवा के अपनी मनोकामनाएं पूरी होने के बाद यहाँ पे आके, एक सज्जन ने तो 101 नारियल लेके आया, बोले मैं मंदिर में पधारूंगा, तो उसको बड़ी रिक्वेस्ट करके बाहर उसके 101 नारियल फोड़ा वो। उसके बाद में हमने पूछा क्यों भाई क्या बात है, तू 101 नारियल लेके आया? बोले मैं जो मेरी इच्छा जो थी वो पूरी हो गई, इसलिए इसको पूरा करने के लिए मैं ये मान्यता किया था कि 101 नारियल आपके यहाँ पे आके बधारूँ। ओ बाबा 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 बाबा, यहाँ पर बंदर तौबा तौबा, हजारों बंदर हैं। एक चित्र गलती से कैमरे में लिया है, पूरे परिवार का एक साथ कैसे लिपटे हुए हैं, देख रहे हैं आप? ये सीन लिया जानबूझ के तब लिया जब आचार्य जी समाई कर रहे थे, उसके बाद का दृश्य है। और यहाँ पर थम थम आदम थम थम इतनी तेज आवाज आती है, सुनकर हैरान हो जाएंगे आप। ये बंदरों की नगरी है। आचार्य जी से पूछा तो उन्होंने बताया साफ, अरे ये हम लोगों ने उनके क्षेत्र पर अतिक्रमण कर लिया है। जब ये प्रतिमा यहाँ आई थी तो यहाँ हजारों हजारों बंदर थे। अब वो तो परेशान करेंगे ही, आज तक करते हैं। उनको शांत करने के लिए रोज 30 किलो चना दिया जाता है और भी कुछ दिया जाता है। कहते तब ये थोड़े नटखट शांत करते हैं, बाकी शांत रहते हैं, नहीं तो यहाँ उपद्रव से तंग करते हैं। किसी यात्री को कुछ नहीं कहते। गजब की बात है, सैकड़ों मंदिर हम भी निकले, बहुत निकले, पर किसी ने किसी को चैं चूं होती रही, लेकिन किसी को उन्होंने छेड़ा नहीं। पर बात तो वो कर रहे थे जिसका कौतूहल आपके अंदर भी है। जब यह प्रतिमा यहाँ आई थी ना ट्रॉली से, कहते हैं जब वह आके रखी थी सामने, समझ गए अब क्या थी, बताएंगे नहीं सुनाएंगे। लोगों ने समझा कि वहाँ पर जब इस तरह की मज़ार है, उस मज़ार से लोग पत्थर फेंकेंगे, कल हमारा तीर्थ सुरक्षित कैसे रहेगा। तीर्थ को सुरक्षित रखना है, कान खोल कर सुन लीजिएगा। चाकबंद जैसे किले की दीवार होती है ना, ऐसे यहाँ पर दीवार बना के सुरक्षित रहा है। पर हम बात कर रहे थे, तब कहते हैं 2 नाग तेज बहुत बड़े आ रहे थे। पहला बच के चला गया, दूसरा लारी के नीचे कट गया। और उसके बाद कहते हैं 2 दिन बाद इस प्रतिमा से नाग आने शुरू हो गए। एक नाग 5 दिन तक, कहते हैं शायद वही नाग था जो बच गया था, उसका हाथ वाला कट गया था, वह आकर यहाँ बैठ गया। एक दिन नहीं, लगातार बैठा रहा। हैरान हो गए क्या करें, हट नहीं रहा है। तब गणाचार्य कुंतु सागर जी को संपर्क किया, उन्होंने बताया ये मंत्र पढ़ो शायद तब जाए। उस मंत्र को लगातार 3 दिन तक पढ़ते रहे, उसके बाद गया। पर वह नाग के बाद अब नाग नागिन दिखते हैं। ऐसे नाग दिखते हैं जिसका कद बताते हैं, जिन्होंने देखा है स्वयं बताएंगे, वो 10 से 15 फुट के लगभग है। आदमी की तरह दिखता है, दाढ़ी मूंछ लगता है सर्प। कभी कभार अब भी दिखता है, हर को नहीं दिखता है, कुछ लोगों को दिखता है, कभी तंग नहीं करता है। यहाँ के प्रांगण में कहाँ से आता है, कहा जाता है विश्वास हमारी बात पर नहीं होता है। जरा सुनेंगे उनसे। पांड्या जी से हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। सुनिए जरा। नाग नागिन के बारे में कुछ सुना था, कुछ ऐसा कुछ है? नाग नागिन का जोड़ा यहाँ पे था। जब हमने इस मूर्ति को यहाँ पे लेके आए थे, उसको यहाँ पे लाके यहाँ पे भी हम लोगों ने सुला दिया था। और यहाँ सुलाने के बाद में हम एक झाड़ था रोड के उस पार, हम वहाँ खड़े होकर देख रहे थे कि बाजू में दरगाह है और कल के दिन कोई बच्चे आके कोई पत्थर मारेंगे करेंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएंगी, कैसा रखेंगे इसको। हम सोच ही रहे थे कि 2 बच्चे आके उसको पत्थर मार दिए। उसी दिन हम लोगों ने सोचा, मांगीलाल जी पहाड़े के पास गए थे हम लोग, उन्हीं की प्रेरणा थी। फिर उसके बाद में उन्होंने काफ़ी सहयोग दिया। उन्होंने पहले इसकी बाउंड्री बनाने का लक्ष्य पहले पूरा किया। ये बाउंड्री आज कोई किले से कम नहीं है, यहाँ की बाउंड्री। नाग नागिन से क्या किया रहा उसमें? नाग नागिन से वो जब हम वहाँ पे खड़े हुए थे तो एक नाग तो आगे निकल गया, लेकिन एक पीछे था, उसके ऊपर से लारी चले गई थी। वो बड़ा दुर्भाग्य की बात है और दुख की बात है, वो हमारे सामने ही हुआ था। लेकिन यहाँ पे नाग नागिनी का अभी भी जोड़ा आता है। और एक बार की बात बताता हूँ,
एक नाग आके कम से कम 5-6 दिन बैठा हुआ था यहाँ पे। तो वो नाग के लिए हमने बहुत कोशिश किया, वो गया नहीं। फिर हमने कुंतु सागर जी महाराज जी को फ़ोन करके उनसे उसके उपाय के लिए पूछा, तो 3-4 दिन तक फिर भी नहीं गया था। उसके बाद में उन्होंने कुछ मंत्र बताया था, हमने वो मंत्र पढ़ने के बाद में हम वापस वो नाग को यहाँ पे बहुत कम दिखता हो, कुछ ही लोगों को दिखता है। मतलब अब भी ऐसी ये बात है वो? अभी है, अभी बहुत बड़ा नाग है वो उसको देखें तो जैसे कोई इंसान के वैसे दिखता है। वो कम से कम 10-15 फीट का नाग है वो। वर्तमान दाढ़ी मुच्छी भी है उसकी। दाढ़ी मूछ वाला नाग दिखता है यहाँ पर? नाग मतलब कुछ लोगों को दिखाई देता है आज भी? वो लोगों को दिखाई देता है, किसी को कुछ कहता नहीं है मगर वो कुछ नहीं, आज तक किसी को कुछ नहीं हुआ है। और वेदी के पास रहता है वो? वेदी के पास नहीं रहता वो, कभी भी आता है, कभी कब जाता है मालूम ही नहीं पड़ता अपने को। अच्छा। दिखता नहीं, कभी कभी दिखता है, हाँ। बाकी दिखता नहीं है। ऐसा किसी को सताना, परेशान सतान किसी को नहीं किया उसने? कोई परेशानी की बात नहीं। सुना आपने सुमेर चंद पांडे जी से, जो इस तीर्थ के साथ पिछले 30 सालों से जुड़े हैं। उन्होंने कई और तीर्थ के बारे में बात की, बाद में करेंगे। क्या ये 10-15 फुट का जो कहते हैं दाढ़ी मूछ वाला नाग, क्या इच्छाधारी नाग है? सवाल वही घूमता है कि आज इस तरह के नाग जगह जगह पर दिखते हैं, किसी को तंग नहीं करते हैं। तो क्या आदम कद से भी बड़ा दुगने साइज का इच्छाधारी नाग आज भी इस क्षेत्र में विराजमान है, जो कभी कभी किसी किसी को कहीं कहीं दिखता है। और यहाँ पर ही एक गौशाला बन रही है। एक ही गाय के 150 वंश की यहाँ पे गाय हैं। कहीं भी नहीं सुन पाए होंगे किसी गौशाला में कि एक ही गाय से चलते चलते उनकी वे 150 गाय हो जाए। वो यहाँ पर हैं आचार्य श्री, जिनको रोज़ हैदराबाद से बने लड्डू खिलाते हैं, ड्राई फ्रूट वाले, हर तरह से ज़बरदस्त तरीके के अपने हाथ से खिलाते हैं। और ऐसे उनको देखते ही ऐसे दौड़ती है गायें जैसे 200 मीटर की फराटा रेस में आगे आ रही हैं, और उनके आते ही शांत हो जाती है, जैसे ही गुरु अपनी आंखों से देख के बता रहे हैं। और वहीं पर तेज बारिश में भी आचार्य श्री ने भी वहीं पर पहुँचे और वह भी उनके पास दौड़ती आई थी, इंतजार करते करते। 2 मंजिला यहाँ पर गौशाला बनाने की आचार्य श्री ने कहा है, जो रैंप के साथ होगी। और यहाँ पर गौओं का भी एक प्रकार से समायोजन, उनके लिए भी एक रहने की व्यवस्था हो रही है। आचार्य श्री ने क्या कहा, एक बार जाते जाते वह भी सुनाते हैं। बातें बहुत हुई उनसे, चर्चा बहुत हुई है, आगे का भी सुनाएंगे, पर जाते जाते थोड़ा सा एक आराधना के बीच में क्या कहा था वह सुनते जाए। आप जिसकी कल्पना नहीं कर सकते, और मैं हमेशा बोलता हूँ ना, इस सामने नहीं बोल रहा हूँ, उनकी पीठ पीछे भी यही बोलता हूँ, यदि तीर्थ क्षेत्रों का संरक्षण, यदि जिस प्रकार की शरद जी मेहनत कर रहे हैं और जिस प्रकार की वो सोचते हैं, यदि सिर्फ कमेटी समिति लोग उनकी उस चिंतन को, उनके विचारों को यदि फॉलो कर ले, तो एक भी दिगंबर जैन क्षेत्र कोई व्यक्ति कब्जा नहीं कर सकता है। अन्यथा 10-20 साल बाद हमारे सारे क्षेत्र दूसरों के हाथ में चले जाएंगे और फिर हम देख के तालियां बजाएंगे, आया मैं डिस्को डांसर, अब तुम डांस करते रहो जिंदगी भर। फिर समाज क्या करेगी? जिंदगी भर समाज का पैसा कोर्ट कचहरी में बर्बाद करेगी। इसलिए समय के पहले जाग जाओगे तो पूरी संपत्ति के मालिक बन के रहोगे, अन्यथा ठन ठन पाल चलो भोपाल। समय शिखर तीर्थ में क्या हो रहा है? यही तो हो रहा है। करोड़ों करोड़ रुपया समाज का बर्बाद हो रहा है। कल महाराज साहब ने एक बहुत प्यारी बात कही, चिंतन की गहरी बात कही। यदि प्रत्येक घर से व्यक्ति 1 रुपया रोज निकालता है, प्रत्येक घर से 40-50 लाख जैन समाज है, यदि रोज व्यक्ति 1 रुपया निकालता तो 50 लाख रुपया रोज निकल सकता है जैन समाज। 1 रुपया रोज निकालने से एक दिन में 50 लाख इकट्ठा हो रहा है। एक दिन में 1 रुपया, सिर्फ 1 रुपया, और इतना कोई गरीब नहीं है जो 1 रुपया ना निकाल सके। पर ये मेहनत कौन करे? शरद जी मरे, वो ही जाए, वो ही चिल्लाए, वो ही सुने, वो ही बोले। आचार्य कहते नहीं, धर्म के लिए, तीर्थों के लिए। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात तो है, जितने पदाधिकारी जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं वो अभी अधमरे होके बैठे हैं। जब तीर्थ हाथ से निकल जाता है फिर वो अब कमर कस के मैदान में आते हैं। अरे मूर्खानंद, यदि तुम पहले ही समझ जाते तो तीर्थ हाथ से जाता ही क्यों? अब गिरनार हो किस, ये हमारे समाज, दिगंबर जैन समाज की धरोहर है, जो हमारे पुरखों ने
हमको दिया है, हमको फोकट में मिली चीज की हम कोई कद्र नहीं करते हैं। अब ये क्षेत्र कुलचारम पारसनाथ पूरे तेलंगाना में इकलौता प्रयाग क्षेत्र है। ये सबसे प्रिय क्षेत्र पर साल में कितने यात्री आते हैं? 10-20 यात्री आते हैं। कितना सुंदर आप देखो, जब से कल से दिल्ली कल शाम से जब से दिल्ली वाले आए हैं तब से पानी रुक ही नहीं रहा है। लगातार पानी बरस, रिमझिम पानी बरस, पूरी रात पानी बरसता रहा। और अभी भी देखो आनंद ही आनंद। कहते ना, महीने चतुरों मास की क्या कहने की, चारों महीने यहाँ मौसम सुहाना है। जो यहाँ पर कुलचारम में आता है उसका जाने का मन नहीं करता है। फिर बोलना पड़ता, भैया कमरा कब खाली कर रहे हो, दूसरे लोग आने वाले हैं।